फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद को घेर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कॉमेडियन राजीव निगम ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। जी हाँ, दिया जलाकर उस पर बनाई चाय। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के ना होने के बावजूद भी रास्ते नहीं खोले जा रहे हैं, जबकि वहां की आम जनता ने बता दिया कि किसानों को भी कोई आपत्ति नहीं। और राकेश टिकैत ने भी दोस्तों ये अनुमति दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आखिर कौन सा सरकार का षड्यंत्र है? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले फिलहाल ऐसे इंसान को हमसे बातचीत करने भेजे जिसके पास पावर है। जी हाँ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास कोई पावर नहीं है। जी हाँ, बिना पावर के नेता से बात नहीं करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से अब किसानों के मुद्दे पर जो है राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। आप लोग बता दें दोस्तों, आज केरल के दौरे पर निकले राहुल गांधी। जी हाँ, केरल के दौरे पर है राहुल गांधी और वो मछुआरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल आप लोगों के लिए मैं एक संसद बनाऊंगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगेंद्र यादव बोले फिलहाल अब युवा किसान दिवस मनाएंगे। जी हाँ, जो युवा दोस्तों इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं उनके लिए अब युवा किसान दिवस के नाम से अब मनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के लिए पूरे रास्ते पस्त पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, असम में भूपेश बाघेला पहुंचे। जी, असम दौरे पर भूपेश बाघेला सब टीम को एक साथ कर रहे हैं। आप लोग बता दें, भूपेश बाघेला छत्तीसगढ़ के सीएम है जिन्होंने अभी चुनाव जीता था। अब उनको असम की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भयंकर तरीके से वार। जी हाँ, बोले हम ऐसे नेता से बात नहीं करेंगे जिसके पास पावर नहीं है। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कि दोस्तों कृषि मंत्री है, उनको भेज तो देती है लेकिन उनको कुछ पावर नहीं देती कि वो कुछ फैसला ले सके। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है। सरकार सिर्फ अपने नुमाइंदे चुनती है बातचीत करने के लिए। अंतिम जो निर्णय होता है वो अमित शाह और मोदी का ही होता है। जी हाँ, जहां तक हम और आप जानते हैं, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि राकेश टिकैत ने कहा ऐसे लोगों से बातचीत करके भी क्या फायदा जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। अगर उनके पास पावर होती तो अब वो अब तक किसान के ये काले बिल वापस ले लिए होते उन्होंने, क्योंकि वो भी एक जो है यहाँ पर किसान है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की परेशानियां उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि दोस्तों जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, फिलहाल 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद घेरेंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब तो खेती संसद के सामने ही होगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा फिलहाल अब चाइना गेट को पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा, वहीं पर सारी जो यहाँ पर खेती होगी, क्योंकि किसान गाँव में तो जाके खेती कर नहीं पा रहा है, इसलिए अब पूरी तरीके से संसद को घेरने की राकेश टिकैत की रणनीति बन चुकी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते, राकेश टिकैत लगातार जो है यहाँ पर अपने बातों के जरिए और अपनी एक तरीके से वीडियो के जरिए लोगों को अपनी बातचीत बताते रहते हैं। अब फिर से एक बार दोस्तों राकेश टिकैत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम आप लोग बता दें दोस्तों कि राकेश टिकैत फिलहाल जिस तरीके रणनीति बनाते हुए नज़र आ रहा है, उसको देखकर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कॉमेडियन राजीव निगम ने उड़ाया मोदी सरकार का भयंकर मजाक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कॉमेडियन जो है वो आजकल मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। ऐसे में कॉमेडियन राजीव निगम ने एक वीडियो बनाया जहां पर वो दिए के ऊपर चाय बनाते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है आज गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि हम मोदी सरकार तो ताली थाली पिटवाती और दिए जलाती है, तो हमने सोचा कि अब मोदी जी का क्यों वेट करें दिए जलाने के लिए, खुद ही अपनी मर्जी से दिए जलाकर उस पर चाय बना लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज भी ताबड़तोड़ बढ़त हुई है पेट्रोल और डीजल में। गैस की टंकियां जो घरेलू उत्पादन है उन चीज़ों में
में दोस्तों सरकार लगातार जो यहाँ पर भाव बढ़ाई जा रही है, इस चीज़ को लेकर राजीव निगम ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी का मजाक बनाया। उन्होंने बताया कि कैसे ये सरकार गरीबों के साथ दोस्तों एक तरीके से मजाक कर रही है भद्दा। और एक गरीब इंसान दोस्तों सोचिए, इतनी महंगी महंगी गैस की टंकियाँ या फिर पेट्रोल डीजल कहाँ से डलवाएगा। और ये तो हर आम जनता की परेशानी है। अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है बसों के भी दाम बढ़ेंगे। जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, इतनी अकल तो होना चाहिए भाजपा के पास। भाजपा कहती है कि गरीब लोग कभी गाड़ियां नहीं चलाते, लेकिन क्या ये भूल गई भाजपा कि गरीब लोग बसों में ज़रूर बैठते हैं। और अगर उनमें इतनी अकल होती तो उन्हें पता होता कि बसों में डीजल ही डलता है या फिर और कुछ डलता है। तो बीजेपी के नेताओं से आप पूछ लें कि भाई क्या चीज़ डलती है, आप हमें ज़रा बता दें इसके बारे में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत बोले फिलहाल हमने इजाज़त दे दी, दिल्ली की जनता हमसे ट्रैक्टर ले और तोड़ दे बैरिकेडिंग। जी हाँ, जो रास्ते पैक कर रखे हैं गाजीपुर बॉर्डर के उनको खोल दे। दरअसल दोस्तों लगातार किसानों को बदनाम करने के लिए अभी भी गाजीपुर बॉर्डर के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर रखा है, सील कर रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमने पहले ही बोल दिया है, उधर हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, उन रास्तों को आप खोल सकते हो। लेकिन सरकार ने हमें चारों तरफ से पैक कर दिया है, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए रास्ते नहीं खोले जा रहे हैं। इसका दोस्तों एक जो मेन रीज़न निकल कर आ रहा है वो ये भी है कि फिलहाल जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं उनकी पहुंच और उनकी जो बातें हैं वो लोगों को समझ में आती है। उनमें ऐसा लगता है कि एक हाथ सच में उसमें एक नेता है राकेश टिकैत में जो कि इन भाजपाइयों को सबक सिखा सकता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब राकेश टिकैत ने बोल दिया कि उधर हमारे लोग नहीं हैं, आप चाहे तो रास्ते खोल सकते हो, लेकिन पुलिस उन रास्तों को क्यों नहीं खेल रही है? पुलिस ने एक अजीब सा इनका सरकार का हो सकता है दोस्तों ये हो कि फिर से जो है यहाँ पर 26 जनवरी जैसी हिंसा ना हो, इसके लिए जो यहाँ पर कुछ लोगों के ना बन रखे। लेकिन दोस्तों सवाल वही उठता है कि उस दिन भी हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि जिन रास्तों के जो रूट दिए गए थे किसानों को उन पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। और दोस्तों इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी गलती थी। जिन लोगों ने दोस्तों हिंसा फैलाई वो तो गलत थे ही, लेकिन इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती थी जिन्होंने रास्ते के रूट देने के बावजूद भी वहाँ के बैरिकेडिंग नहीं हटाए। और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें असम दौरे पर भूपेश बघेल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं छत्तीसगढ़ से चुनाव जीतने के बाद अब असम में लगा दिया है भूपेश बघेल को सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है असम की। ऐसे में एकजुट हमने देखा दोस्तों कि असम के चुनाव के बाद जब बीजेपी जीत गई थी तो उसके बाद कांग्रेस की जो पार्टी थी वो लगातार टूटती गई, इस्तीफे चलते गए। लेकिन अब दोस्तों भूपेश बघेल ने सबको हिंदी में जो है यहाँ पर कसम खिलवाई है और ये कहा है कि फिलहाल भाजपा का सफाया करेंगे यहाँ से। जी हाँ, असम में पूरी तरीके से भाजपा को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ निकल कर आ रही है कि फिलहाल बीजेपी के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों भूपेश बघेल जो है वो काफ़ी समझदार इंसान है और उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपना एक रंग जमाया था वो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल टूल किट मामले में घिर गई मोदी सरकार। बोले 21 साल की लड़की को बिना सबूतों के बिना गवाहों के अंदर भेज दिया गया। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर दिशा रवि को सपोर्ट मिल रहा है। दिशा रवि के मामले में हर कोई अपनी टिप्पणी और राय दे रहा। कहा फिलहाल मोदी सरकार की ये तानाशाही पर एक तरीके से जिन्होंने ये दोस्तों जजमेंट दिया है उन्होंने सच में काफ़ी अच्छा काम किया है। जी हाँ, अब इस पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठता है कि जो भी सवाल के जवाब दिए गए हैं या फिर जो भी दोस्तों यहाँ पर हुआ है वो मोदी सरकार की निगरानी में हुआ। टूल किट मामला दोस्तों था कुछ नहीं, सिर्फ दिशा ने जो यहाँ पर बोला था किसानों का समर्थन करा था। क्या किसानों का कोई समर्थन करेगा तो आप उस पर देशद्रोह डाल दोगे? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। अब जब जज साहब ने खुद कहा कि फिलहाल किसी भी तरीके से जो यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर वो नहीं होता और कोई अगर किसानों का समर्थन करता है तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। जी आप ये नहीं कह सकते कि ये राजद्रोह है। दोस्तों आजकल हमने नया मामला देखा है वो ये कि फ़िलहाल हर किसी पर राजद्रोह ठोका जा रहा है। जी हाँ, और इसीलिए जो यहाँ पर कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ा दी है धर्मेंद्र राणा साहब ने। जी हाँ, ये जज साहब हैं जिन्होंने धर्मेंद्र राणा जिन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया था कि अगर मैं डकैत के साथ हूँ और अगर मैं डकैत को फ़ोन लाकर उससे मंदिर का चंदा मांगता हूँ तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं भी डकैत हूँ? जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने बोला था और इस पर सब लोग ने सवाल भी उठाए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केरल पहुंचे राहुल गांधी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केरल में लगभग चुनाव पास आने वाले, इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली। राहुल गांधी ने कहा आज मछुआरों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, मछुआरों के बारे में ये तक नहीं सोचा जाता है कि उनको आज मछली मिलेगी भी या वो भूखे ही सो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक मंत्रालय बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की कोई बात नहीं करता है मंत्री संसद में भी। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके लिए एक मंत्रालय बनाऊंगा और ये ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी यूपी में कई वादे किए हैं और उन्हें निभाए भी हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कांग्रेस कम से कम दोस्तों सरकारी चीज़ों को बेचती नहीं थी, लोगों की मदद करती थी कांग्रेस। आज भाजपा ने यह रणनीति अपनाई है कि लोगों से दोस्तों छीना जा रहा है, देने के बजाय लोगों से छीना जा रहा है। और ये बात को हम झुटला नहीं सकते हैं, आप झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा की दोस्तों जो रणनीतियाँ रही हैं वो काफ़ी ख़राब रही हैं। और जो आने वाले साल हैं उसमें तो आप देखोगे जहाँ देश के हालात और भी बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि जीडीपी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। बड़े बड़े अनुभव भी बोल रहे थे कि भाई बजट पेश होने के बाद जीडीपी उछाल मारेगी। दोस्तों सोचिए क्या उछाल मारा है जीडीपी ने। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहा है, गरीब आदमी की जेब खाली हो रही है, आप और हमसे लूटा जा रहा है। और इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी से ना ही आपको फ़ायदा मिला ना किसानों को। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।